और उसके बाद हम लोग इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लीक, तो हम लोग का विश्वास टूट जाता है कभी कभी कि पढ़ने के बाद कुछ होगा भी या फिर ऐसे ही पढ़ते रहना है। पढ़ाई को तो यहाँ सब खेल बना लिया या बिजनेस बना लिया पैसे पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान, खबरें बेबाकी से। अभी हम मौजूद हैं खगोल में, आर्यभट्ट की धरती, जहां से शून्य का खोज हुआ था। वहीं एक ऐसी संस्थान है जिसका नाम परिवर्तन है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। कोचिंग संस्थान है जहां के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, कोई बिजनेसमैन के बच्चे नहीं हैं हजूर, ये बच्चे हैं किसान के, रिक्शा चालक के बच्चे हैं। इनके माता पिता खेत में कड़कती धूप हो, ठंड हो, बरसात हो, उसमें मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। और कहीं ना कहीं PSSC का पेपर लीक हो जा रहा है एग्ज़ाम से महज 10 मिनट पहले। ऐसा क्यों? और बच्चे से ही हम पूछते हैं कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी जब पेपर लीक हो जाता है तो इनकी प्रतिक्रियाएं क्या है। क्या नाम हुआ मैम आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी, जी। किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी तो बिहार SSC का कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम दे के तो आने के बाद पता चला क्वेश्चन लीक हो गया। तो हम लोग घर से इतना मेहनत करके आते हैं, घर में धूप में बरसात में, घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं उसको भी छोड़ के आते हैं। मौजूद सर हम लोग को यहाँ पे इतना ध्यान से पढ़ाते हैं, ऊपर से हम लोग को इतना अच्छे से पढ़ाया जाता है, सब कुछ बारीकी से बताया जाता है और इतना मेहनत करने के बाद पता चलता है पेपर लीक, तो हम लोग पे बहुत बुरा असर पड़ता है, हौसला टूटता है और कि अब मतलब क्या करना चाहिए। ये सरकार की कहीं ना कहीं कमजोरी है। कमजोरी है। एक बात बताइए, आप शादीशुदा हैं? हाँ। क्या अड़चने आती हैं आपको पढ़ाई करने में? अगर घर परिवार, ससुर जी या आपके माता पिता सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में? क्या आपके, पहले तो ये भी जानकारी चाहिए मुझे कि आपके माता पिता, आपके ससुर क्या करते हैं? हमारे हस्बैंड है, छोटे से बिजनेसमैन हैं और ससुर जी हैं जो वो किसान हैं, खेती का काम देख रेख करते हैं। और हम, मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं तो उनको भी स्कूल छोड़ना, पढ़ाई लिखाई, सुबह में नाश्ता बनाना, बच्चे लोग को स्कूल भेजना, फिर उससे ये सब परेशानियों से जूझते हुए यहाँ पे आते हैं, मेहनत करते हैं। सर भी हम लोग के साथ बहुत मेहनत करवाते हैं, नोट्स देना और फिर होमवर्क ये वो, और वीकली टेस्ट लेना, मंथली प्राइस टेस्ट भी रखते हैं। और उसके बाद हम लोग इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लीक, तो हम लोग का विश्वास टूट जाता है कभी कभी कि पढ़ने के बाद कुछ होगा भी या फिर ऐसे ही पढ़ते रहना है, कुछ आगे चल के कामयाबी भी मिलेगा या फिर ऐसे ही टाइम पास होते रहेगा। जहाँ एक तरफ तेजस्वी हैं सरकार में, अभी तेजस्वी यादव जी डिप्टी CM हैं, युवा हैं, और वहीं पे केंद्र में अपने मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उनका एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो उस पर उनसे क्या आग्रह करते हैं कि इस तरीके का जो घटना हो रहा है उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? यही कहना चाहते हैं कि ये आप लोग नियम जो लागू तो किए हैं, लेकिन इस पर उनको अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि ऐसा आगे ना हो। कभी कभी चलिए ये हो गया, लेकिन ये सब पे आप अनदेखा ना करें। अगर ऐसा कोई नियम लागू किया है तो उसको आप सही से चलाइए बस। और जो भी बेटी बहू को आप पढ़ा के आगे निकालना चाहते हैं तो उस पर अच्छे से आप ध्यान दीजिए, तब तो बेटी आगे सुरक्षित होगी और आगे चल के कोई अपना पैर पे खड़ा होकर अपना घर परिवार बच्चों को संभाल सकेगी। देखिए, एक बेटी का पुकार है साहब, बेटी का पुकार किस तरीके से आपसे शिक्षा मांग रही है। कोई IAS, कोई IPS या कोई बिजनेसमैन की बेटी नहीं है। चलिए और बच्चे से हम बात करते हैं जो देख रहे हैं किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं दिन रात। क्या नाम हुआ बाबू आपका? जी, प्रियंका कुमारी। प्रियंका, क्या करते हैं आपके पापा? पापा किसान हैं। किसान है, मतलब मेहनत करते हैं दिन रात। कितना खर्च लगता है यहाँ पे पढ़ाई करने में आपको? सर यहाँ तो मंथली फी 250 ही है। 250 है? यस सर। अच्छा, 250 है। तो 250 में एक सही बताइए, बिहार बोर्ड में आप पढ़ाई करते हैं तो 250 रुपया में मंथली का पढ़ाई हो जाता है बिहार बोर्ड में? नहीं सर, साथ में बुक वगैरह भी तो लेना पड़ता है। चलिए, ऐसे भी टीचर से आपको मिलाएंगे जो शिक्षा सिर्फ 250 रुपया में देते हैं, उनसे भी रूबरू करवाएंगे बहुत जल्द आपको। क्या नाम हुआ बाबू आपका? सीमा। सीमा, तो आपका तो कोई सीमा नहीं है पढ़ाई में। एक बात बताइए, ये जो पेपर पे तैयारी आप कर रहे हैं, देख रहे हैं पेपर है इनका, जो वीकली टेस्ट हो रहा है ना, अभी तो टेस्ट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ BSSC का एग्ज़ाम का पेपर लीक हो रहा है। क्या प्रक्रिया है आपका? ये तो सही नहीं है कि पेपर लीक हो रहा है। बच्चे बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं और ख़ास करके मैं बहुत दूर से आती हूँ, तो ये तो गलत है। गलत है ना? देखिए, यहाँ पे गलत है। चलिए और लड़के से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि नालायक कहलाते हैं घर में, मेहनत कितना भी कर ले नालायक कहलाते हैं, लेकिन सही मायने में भाई हो बहन हो सबका ख्याल रखने वाला एक लड़का ही होता है। उनसे भी बातें करते। क्या नाम हुआ भाई मेरे? शिव प्रकाश। शिव प्रकाश। अब थोड़ा उठ जाइए। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं?
बिहार एसएससी का कर रहे हैं अभी। एसएससी का कर रहे हैं। जी वही हाँ। बीएसएससी का एग्जाम का पेपर लीक हो गया, पता है आपको? जी हाँ, पता है। इस बात को लेकर बहुत ही दुख हुआ। हम लोग इतना मेहनत से पढ़ाई करते हैं, दूर से आते हैं पैदल से, यहाँ क्लास में पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं कि बड़ा किसी तरह से हमारा जॉब हो जाए बिहार में, या किसी भी तरह से सरकारी जॉब हो जाए, तो उससे बड़ा बात और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी माँ बाप हम लोग को बहुत मेहनत से पढ़ाता है, बहुत मेहनत से पैसा बचा बचा के हम लोग को यहाँ भेजते हैं कि शिक्षा हम लोग को मिले। और हम लोग उतना पढ़ते भी हैं और उतना हम लोग काबिल भी हैं। लेकिन फिर इतना काबिल होने के बाद भी एग्ज़ाम में जब जाते हैं, वहाँ से पहले हम लोग गए ट्रेन बैठ के पूरा सफ़र करके, इतना सारा भीड़, सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे के साथ, फिर वहाँ जाने के बाद एक पता बात चला। बताइए, एक एग्जाम जब कंडक्ट करना होता है, जब आपको एग्जाम देना होता है, टोटल खर्च कितना लगता है एग्जाम के दिन? एग्ज़ाम के दिन तक कितना भी अगर बचा लो तो एटलीस्ट आपको 1500 से 2000 रुपये कितना बचा बचा कर चलोगे, तब तो आपको लगता ही लगता है। क्योंकि आपको यहाँ से जाना है, फिर वहाँ से बस देना है, भाड़ा देना है, आपको खाना है, प्लस अभी तो ऐसा हो गया कि हम लोग को दूर सेंटर काफ़ी दूर दूर दे दिया गया, तो उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। एक दिन पहले ही जाना पड़ा, वहाँ गए, ठंडे का दिन था, वहाँ रहने के लिए छत तक नहीं मिला था। हम लोग स्टूडेंट लोग हम लोग स्टेशन पे बिछा बिछा के सोए हुए थे, और इतना वहाँ ठंड था कि पूरा कुहा से पूरा शरीर ठंडा हो रहा था। लेकिन हम लोग का जोश अंदर था एग्ज़ाम देने का, कि हम लोग किसी भी तरह से जाएंगे और एग्ज़ाम देंगे, और फिर निकल जाए तो ये जितना भी हम कष्ट सहे हैं वो सारा कष्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इतना करने के बाद भी हमारा एसएससी का जो पेपर है, बिहार एसएससी का, वो लीक हो गया। हाँ, तो ये जब सुना हम लोग ने, तो मेरा तो वही रूह काँप गया कि अब क्या होगा, अब इसका क्या होगा। मतलब इतना मेहनत करो, सारे बच्चे लोग जा रहे हैं, दे रहे हैं, और उसका पेपर लीक हो जा रहा है। तो सुनने के बाद काफ़ी मतलब दिल रो देता है। बिल्कुल। अच्छा, एक अब बताए, बहुत मेहनत करना पड़ता है, 2,500-3 हज़ार रुपये आप व्यवस्था करते हैं, उससे पहले साल भर का मेहनत आपका, उस पर सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि ठीक है, आप एग्ज़ाम ले रहे हो, ठीक है, और इतना आप दूर दूर भेज रहे हो, तो थोड़ा पास ही भेज देते हो तो हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट होता। और सरकार से यही मांग है कि आप जो भी एग्ज़ाम करवाइए वो काफ़ी सुरक्षित और बढ़िया तरीक़े से करवाइए। ये पेपर लीक कर देने से हम लोग, बच्चे लोग का मोटिवेशन डाउन हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। मन तो हो रहा है कि अभी से रो दूंगा, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं। आप देखिए, रो तो नहीं पा रहे, लेकिन इनकी भावनाओं को समझिए सर, कि भावनाएं जो है ना, व्यक्त जो हो रहा है ना, अगर मैं बोलूँगा तो कहिएगा कि बोलता है। जब एक गरीब परिवार का बच्चा मेहनत करके आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखता है, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पकौड़ा छानने का एक तरकीब, एक स्कीम लगाते हैं कि बेरोजगार नहीं रहेंगे, पकौड़ा तलेंगे। भविष्य तो आप पकौड़ा तलने पे ही छोड़ रहे हैं सब। क्या करेगा? पेपर लीक हो जा रहा है तो करेगा क्या यहाँ का युवा? चलिए, और युवाओं से भी बात करते हैं कि आज मैं नहीं बोलूँगा, आज यहाँ के युवा बोलेंगे। और युवा जब बोलते हैं ना तो देश थर्राता है। पूरा बिहार के आईएएस आईपीएस देने वाला यही धरती है बिहार, जहाँ एक तरफ शिक्षा का स्तर इतना बड़ा था, नालंदा यूनिवर्सिटी था, वहीं पे आज बिहार के बच्चे का भविष्य कैसे अंधकार में जा रहा है। आर्यभट्ट की धरती है ये, जहाँ से शून्य का खोज हुआ। आज यहीं के धरती के बच्चे का, यहीं के लाल का भविष्य अंधकार में जा रहा है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मेरा नाम निशांत कुमार हुआ। निशांत, आप बताइए, बीएसएससी का पेपर लीक हो गया, आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिताजी मिस्त्री हैं, बाइक बनाते हैं। बाइक बनाते हैं। कितना महीना का कमाते होंगे? 10,000 या 10,000 से 15,000 के बीच कमा लेते हैं। आप यहाँ बैचलर रहते हैं या परिवार के साथ? यहाँ मेरा मूल स्थान है, मतलब यहाँ पर ही रहते हैं मेरे पापा। अच्छा, निवासी यहीं पर क्या। 12,000 और खर्च टोटल आप एग्ज़ाम से लेके कंडक्ट करने तक, आप पेपर हो गया, एक बुक्स होंगे, टीचर को देना है, जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है, अपना खर्च है। कितना खर्च हो जाता होगा महीने का? कम बचा कर भी 5,000 रुपया तो कम से कम खर्च हो ही जाता है। मतलब पूरा एकदम मेहनत करने के बाद 5,000। बताइए उस बाप पे क्या बीतती होगी। अपने तन पे कपड़ा नहीं रखता है, इस बच्चे के भविष्य के लिए मेहनत करता है, और आप लोग क्या कर रहे हैं साहब? बिहार का नाम तो ऐसे ही अब बदनाम कर रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार से राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, आज वहीं के युवा, जो होनहार युवा है, उसका भविष्य आप धूमिल कर रहे हैं।
धूमिल। आप देखिए किस तरीके से मेहनत कर। क्या नाम हुआ ब्रदर? विकास कुमार। विकास। विकास यही है, पूछ लेते हैं विकास। क्या विकास हो रहा है बिहार में? नहीं, आज जो तैयारी कर रहे हो इतना मेहनत, कितना खर्च लगता है? जाने में तो 1200 खर्च हो गया था। 1200। 1200 प्लस में ट्रेन में जा रहे थे तो मेरा पैर में दर्द भी हो गया था। अच्छा ट्रेन में जाते जाते इतना भीड़ हो गई थी। अच्छा, टिकट लेके गए थे कि विदाउट टिकट? टिकट तो ले के जाए। लेके गए थे। हाँ। उसमें कोई कंसेशन नहीं दिया गया? आप स्टूडेंट है इसको लेके? नहीं, जो भाड़ा है भाड़ा है देना पड़ा? देना पड़ा। कहाँ के रहने वाले हुए? हम चकमूसा। हाँ, चकमूसा। चकमूसा के। तो मेहनत कर रहे हो दिन रात। क्या लगता है किस चीज़ का तैयारी करे पहले आप? बीएससी से तैयारी कर रहे थे। क्या लगता है निकल जाएगा? नहीं लीक होता तो निकल सकता था। नहीं लीक होता तो निकल सकता था। गरीब परिवार के बच्चे हैं, चलिए उनसे बातें करते हैं और सरकार क्या अपना समस्या साझा करते हैं उनसे। एक छोटा सा प्रक्रिया है, बताइए भैया। मेरा नाम अमित कुमार है। हम कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं 8 साल से। 8 साल से? हाँ। और हम सरकार से ये बीएसएससी का पेपर जो लीक हुआ है वो सरकार से मांग करते हैं कि इसका परीक्षा ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि अब बिहार में तो एक ज़मीन का रसीद भी एक मतलब डिजिटल ऑनलाइन तरीके से निकल रहा है। डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो ये परीक्षा ऑनलाइन हुआ क्यों नहीं? देखिए, बिहार की युवा है, ऑनलाइन डिजिटल की बात कर रहे हैं। जहाँ डिजिटल इंडिया का सपना मोदी जी बताए हैं ना, वही डिजिटल एग्जामिनेशन का बात कर रहे हैं। हाँ, तो अगर डिजिटल ये एमसीक्यू आधारित पेपर था तो उसमें आसानी से इसको ऑनलाइन कंडक्ट कराया जा सकता था। जो तो इसमें लीक का बात ही नहीं, समस्या ही नहीं आता। लिंक एथी का मतलब पेपर लीक का समस्या ही नहीं आता। क्या जी आपका? जैसे मेरा कहना है कि आखिर ये कब तक ऐसा चलेगा? 2014 में लीक हो गया बिहार एसएससी का 10+2 वाला, उसके बाद 2017 में भी रद्द हुआ एग्जाम बिहार 10+2 वाला। अब 2022 में क्या हुआ कि बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का जब क्वेश्चन लीक हो जाना बिहार में, अब क्या बचा इनके यहाँ? मेरे बिहार में क्या बचा अब? बिहार में क्या युवा नेता है यहाँ पे? क्या युवा नेता आपका बात नहीं सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? जब हम लोग हर ये आवाज़ कौन उठा सकता है? मेरे जैसा स्टूडेंट नहीं उठा सकता है? आप कोई तो उठा नहीं सकता है। जब मेरे को गलती मतलब सरकार जब गलती कर रहा है तो सरकार की क्यों नहीं करना चाहिए इस पर? सरकार को करना तब चाहिए। करना चाहिए इस पर सरकार को। और ये बात मतलब कि ये सोचना चाहिए पहले उसको कि हम लोग कौन सा मतलब एथी से चलते हैं, स्टूडेंट में कितना लाइफ में कितना झेलना पड़ता है, पहले उसको सोचना चाहिए इस पर कि हम कैसे जाते हैं घर से, क्या करने पड़ता है, क्या नहीं करने पड़ता है। उसके लिए जाते हैं वहाँ पर तो वहाँ से भी ऑटो पकड़ने के लिए क्या क्या मुसीबत पकड़ना पड़ता है, ये भी सोच लीजिए। बेशरम सरकार है साहब। बहुत हम डायरेक्टली बोलते हैं, मुझे खौफ नहीं है किसी का। बेशरम सरकार है। अगर आप समस्या युवा का अगर नेता है, अगर युवाओं की समस्या समझ सकते हैं तो जरूर समझिएगा हजूर, क्योंकि ये युवा है जो आपको धरातल से उठा के ना उस सरजमी का सर ताज बना दिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य बना दिए यहाँ के युवा ही। क्या सही बोल रहे हैं या गलत? सही बोल रहे सर। आप बताइए कि क्या होना चाहिए? जो पेपर लीक हो जा रहा है इसमें सरकार को क्या संज्ञान लेना चाहिए? सबसे पहले ये जो पेपर लीक हुआ है इसके लिए एक सीबीआई जांच होना चाहिए कि कहाँ से ये पेपर लीक हुआ है। हम लोग पिछले 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं और पेपर लीक होने में 2 मिनट भी नहीं लगता। तो हम लोग का जितना मेहनत हम लोग जो करते हैं वो 2 मिनट में बर्बाद कर देता है। तो इसके लिए सबसे पहले सरकार को सीबीआई जांच होना चाहिए कहाँ से ये पेपर लीक हुआ है, जो हम लोगों को स्टूडेंट का ये बर्बाद कर दिया है बिल्कुल भी। तो एक भविष्य बर्बाद करने वाला 2 युवक ही हैं। दरोगा साहब के 2 लाडले हैं, आपको अगर पता होगा तो 2 लाडले ही 2 स्टूडेंट ही हैं जो ये नापाक हरकत किए। उनको 1 घंटा बाद में ही पकड़ लिया गया था, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। इस पर क्या तो कहेंगे? ये पकड़ लिया गया है, लेकिन उनको भी तो कहीं से मिला होगा, कहीं से तो उससे भी ऊपर उसके मेरे हाथ में मान लीजिए वो आंसर आ गया तो मेरे पास पहुंचाने वाला भी तो कोई और है, तो वो उसके ऊपर वाला जो आदमी है वही मेन आदमी है, तो उसको पकड़ना काफ़ी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बार बार ऐसी घटनाएं होती है। बिल्कुल हमेशा होती है। बीपीएससी में हुआ, इससे पहले बीएसएससी में, हमेशा जो भी ऑफलाइन एग्जाम होता है उसमें ये होता ही होता है, बिल्कुल होता है। एक तरफ बिहार का भविष्य और बिहार की मर्यादा भी धूमिल होती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अब पढ़ाई को तो यहाँ सब खेल बना लिया या बिजनेस बना लिया पैसे पर। अब तो नौकरियाँ ऐसा सुनने में मिलता है कि नौकरियाँ पढ़ाई से नहीं बिक्री से मिलता है। आपके पास अगर पैसा है तो आपके पास नौकरी है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भाई यहाँ बस। अच्छा, एक तरफ आप नौकरी की बात कर रहे हैं, अभी गठबंधन की सरकार है जी, तो और उससे पहले जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी जिसमें 19 लाख नौकरी का दावा किया गया था।
और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा 10,000 नौकरी का वादा किया गया था। 10 लाख, तकरीबन 29 लाख रोजगार, जी हाँ, रोजगार कहिए या नौकरी का वादा किया गया था। क्या लगता है 29 लाख रोजगार मिलेगा? सरकार वादा करता है और पूरा करने वाला यहाँ कोई है नहीं। कोई नहीं है जी नहीं, खाली बोल देगा कि अगर आपका इलेक्शन से पहले है हम 10 लाख देंगे, हम 15 लाख देंगे, बोलने को बोल देते हैं। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग उनके मोह माया में आ जाता है कि भाई हमको क्या चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। इसके चक्कर में हम उनको वोट भी देते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग उनको सरकार बना देते हैं और उसका सरकार बन गया तो हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। अच्छा, 2024 में आगामी चुनाव है, उसमें यूथ पावर क्या आप लोग दिखा सकते हैं सरकार को? बिल्कुल, अब तो हम लोग को यूथ पावर ही दिखाना है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो कि हम स्टूडेंट मिलकर और यूथ पावर दिखाएं और सरकार को दिखाएं कि हम लोग भी क्या कर सकते हैं। जहाँ एक तरफ पटना यूनिवर्सिटी 4 तारीख को ऐलान की है कि हम लोग सड़कों पे उतरेंगे बीएसएससी का एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ है इसको लेके, क्या वो सही है? बिल्कुल होना ही चाहिए। ये तो काफ़ी ज़रूरी है कि हम लोग सड़कें पर उतरें और सरकार का प्रदर्शन करें। ये जो गलत जो भी काम हुआ है उस पर एक जांच कमेटी बैठना चाहिए और इसका जवाबदेही सरकार को देना चाहिए। आज सरकारी अफसर बनने का सपना आप तमाम लोग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग को पता होगा पेंशन बंद हो चुका है, लेकिन पढ़ लिख के आप लोग वहीं पे एक अंगूठा छाप कोई मंत्री बन जाता है, उसका बहुत सारे रुपए भी कमाते हैं और दूसरी तरफ उनका पेंशन विधायक बंद होने 5 साल के बाद भी चालू रहता है। क्या रहता है या नहीं रहता है? तो उस पर क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। विधायक लोग का जो है पेंशन मिलता है और जो हम लोग के लिए देख रहे हैं कि अग्निवीर योजना निकाल दिया, उसमें भी बच्चा लोग का 4 साल कर दिया गया है, उसमें भी पेंशन नहीं है। हम लोग का दम हालत ख़राब हुआ है। 5 साल से मतलब कोई भी वैकेंसी वगैरह भी नहीं आ रहा है। ये तो हमारे कोचिंग के अच्छे टीचर हैं जो हमें 250 पे पढ़ा रहे हैं, नहीं तो और कहाँ यहाँ मतलब सुविधा मिलता है, कहीं नहीं। अच्छा, एक तरफ जहाँ सुशील कुमार मोदी जी बोल रहे हैं कि जितने भी कर्मी हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनका पेंशन बंद कर दिया जाए, और वहीं पे दूसरी तरफ मंत्रियों का पेंशन नहीं बंद हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मंत्री लोग को पेंशन किस चीज़ का मिलना चाहिए? उन लोग को तो पेंशन पहले ही बंद कर देना चाहिए। और जो हम लोग के लिए जो भी है करना सरकार करे। ये सरकार बहुत निकम्मी हो चुकी है, चाहे केंद्र सरकार रहे चाहे राज्य सरकार रहे। ये 5 वर्षीय योजना बना चुकी है वैकेंसी का। वैकेंसी 2019 में ही आया था ग्रुप डी का। अभी हम लोग युवा बेरोजगार हैं, देख रहे हैं माहौल कितना, और कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। ये तो लाइब्रेरी जो है खुला है, इससे ही मतलब हम लोग का जो भी हो रहा है, जो चल रहा है, नहीं तो हम लोग के लिए तो बहुत ही मतलब दुर्दशा खराब होने वाला है स्टूडेंट का। और कंपटीशन जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जो आप लोग देख ही रहे हैं। नाम हुआ? गौतम कुमार। क्या करते हैं आप? अभी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी? कंपटीशन डिफेंस लाइन। डिफेंस लाइन में। अच्छा, डिफेंस लाइन में इधर आ जाइए थोड़ा सा। अग्निवीर योजना आया था और वहीं दूसरी तरफ अग्निवीर योजना के 4 साल है ना, जी, 4 साल हो गया तकरीबन है। 4 साल हो गया। उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर यही कहेंगे पहले 17 साल था तो कुछ आशा रहता था वहाँ करने के लिए। अब 4 साल हो गए, 4 साल के बाद करेगा क्या? मतलब जो युवा लोग रहेगा क्या करेगा? तो यहाँ पे आके कुछ ना कुछ उल्टा ही सीधा काम करेगा। तो यही कहना चाहेंगे कि उसको बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। वहीं पे एक तरफ जहाँ 4 साल है उसके बाद उनका पेंशन निर्धारित किया गया है या उन्हीं के पैसे को दिया जाएगा दूसरे तौर पे, वहीं पे 5 साल के लिए चुन के कोई भी नेता आता है और लाइफ टाइम वो उठाता है पैसा। वृद्धा पेंशन कहिए, जवानी पेंशन कहिए हजूर, या अय्यासी पेंशन कहिए। और यहाँ के युवा जो दिन रात मेहनत करते हैं, खेतों में खलिहानों में दौड़ते हैं, एक पाँव में जूता तक नहीं होता है। उनके पिताजी का पैर में छाला पड़ जाता है, ठेला रिक्शा हाथ में छाला पड़ जाता है। उसका बेटा अग्निवीर की तैयारी करता है, कमांडेंट का तैयारी करता है, मेहनत करता है। उस पर क्या कहिएगा? उस पर ये कहेंगे कि पेंशन होता है जो बुढ़ापा एक सहारा होता है, ये बंद कर दिया है। ये तो बहुत गलत काम है। और ये मंत्री लोग का, तो मंत्री लोग कुछ काम रहता नहीं है, बस देखना है, इधर उधर का काम ही देखना है उन लोग को। तो यही कहें कि उन लोग का बंद कर देना है मतलब पेंशन। मंत्री जी का पेंशन बंद हो जाना है। क्यों बंद? इसलिए होना चाहिए कि वो समाज सेवा करने आए, और समाज सेवा का कोई शुल्क नहीं होता है। जनता का प्रतिनिधि करते हैं ना आप, प्रतिनिधित्व है आप, तो आपको पैसा उसके समाज सेवा के लिए दिया जाता है, लेकिन आप उसको अय्यासी के तौर पे उड़ा रहे हैं। ये गलत है और इसको बंद करना चाहिए। दरोगा साहब के बेटे 2 अनमोल रतन एग्ज़ाम हॉल में जाके, क्योंकि पैरवी वाले थे, एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल लेके घुस गए और पेपर लीक कर दिए 10 मिनट पहले ही व्हाट्सएप पे।
आयोग कह रहा है, पल्ला झाड़ रहा है कि 1 घंटा पहले हम लोग पकड़ लिए, लेकिन आज लाखों युवाओं का, लाखों अभ्यर्थी का भविष्य अंधकार में है। अगर मान लीजिए ये पेपर कैंसिल हो जाता है तो फिर ये बच्चे 2000, 2500, 3000 रुपये कहाँ से लाएंगे और कहाँ से एग्ज़ाम देंगे? आप ही बताइए हजूर, क्या आप रिफंड करिएगा एग्ज़ाम पेपर का जो पैसा आप फुलफिल करवाए थे फॉर्म में? क्या सर, आप तो टीचर हैं यहाँ के, क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, आप परिवर्तन के क्या डायरेक्टर हैं? जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग का नाम बहुत गूंज रहा है, 250 रुपया में आप यहाँ तैयारी करवा रहे हैं, कैसे सर? सर, हमारा पहले ही मोटो है कि किसी भी बच्चे से फ़ी स्ट्रक्चर ये ना रखें कि उनको ये देने में कष्ट हो, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं जो तैयारी करते हैं वो कहीं बड़े अंबानी अडानी के बेटे बच्चे नहीं होते हैं। ये सब बहुत गरीब दुर्बे होते हैं। तो इन लोगों को जितना भी फ़ी स्ट्रक्चर कम करके दिया जाए फिर भी उन लोगों को कम पड़ जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट जब होती है उस समय भी इन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत ही आसान नहीं होता है। बहुत सारे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो अपडेटेड बुक्स चाहिए होता है। बहुत सारे मान लीजिए जो अच्छे अगर इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं तो आपको आने जाने में जो परिवहन खर्च होते हैं उसमें भी खर्च लगता है। तो इस तरीके से देखते हुए मैं यहाँ पे इस तरह से बच्चे को फ़ी स्ट्रक्चर रखता हूँ ताकि किसी को फ़ी में ये ना कहना हो कि सर ज़्यादा फ़ी लगता है, या कोई बच्चा फ़ी के बगैर फ़ी के कारण किसी का पढ़ाई ना छूटे। इसलिए फ़ी जितना मिनिमम है वो इन लोग के लिए ही है, और वो मैं फ़ी इतना ही लेता हूँ ताकि उनको उसमें सर्वाइव कर दें और वो उनके उतने खर्च में वो निपट जाएँ। 1 मंथ का फ़ी 250 रुपया। अगर बच्चे हमारे पास उसमें भी अगर अच्छे पढ़ते हैं, जिनमें एबिलिटी होती है, तो वो हर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ सकते हैं। एक हर मंथ में मैं टेस्ट कंडक्ट कराता हूँ जिसमें अगर आप टॉप करते हैं तो कोई भी आपका फ़ी नहीं लगता, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे। अच्छा, आप निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। अच्छा, आपके संस्थान से कितने IAS, IPS या कितने भी जनरल कंपटीशन का जो तैयारी करे, कौन कौन से विभाग में गए हैं? अभी तो IAS IPS नहीं गए हैं, बट जैसे देखा जाए SSC GD, बिहार पुलिस, मद्य निषेध, सब कांस्टेबल का, या और भी रेलवे वाले बहुत सारे यहाँ से इंस्टीट्यूट से जा चुके हैं और जाते भी रहे हैं, और हर बार अच्छा रिजल्ट यहाँ आता है। जैसे पिछली बार 2018 में जब ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुई थी तो उस समय हमारा इंस्टीट्यूट उस समय कुछ हाईलाइटेड नहीं था, फिर भी 18 से 20 बच्चे का मैंने परिवर्तन लाइब्रेरी से बच्चों का रिजल्ट दिया था। और इस बार भी आपका ग्रुप डी का देखिए 22 तारीख को नाइट में रिजल्ट आया है, तो उसमें भी लगभग 35 से 40 बच्चे का रिजल्ट आया। और जैसे पिछली बार SSC GD का हुआ था तो उसमें भी कम से कम 20 बच्चे का रिजल्ट हुआ है। और हर बार अच्छा करते हैं लोग, और हमारे यहाँ कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, डिसिप्लिन होता है, पढ़ाई का मतलब ही होता है अनुशासन, और हमारे यहाँ बच्चे जो अनुशासन में ढल जाते हैं वो अच्छा करके ही जाते हैं। और हमारे यहाँ टिकने के लिए बहुत सारे बच्चे लग जाते हैं, भिड़ जाते हैं, और उनको गाइडलाइन ऐसा दिया जाता है कि वो कुछ अच्छा कर जाएं, और वो करते हैं, और वो अपने मार्गदर्शन पे हमारे अनुसार चलते हुए अच्छे खड़े उतरते हैं। अच्छा, आपके यहाँ बच्चा आए उनको निःशुल्क, क्योंकि आज के डेट में बहुत ही गरीबी स्तर से जूझ रहा है बिहार, बहुत लोग पढ़ने वाले होते हैं, इनको सही शिक्षा या सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, वो आपसे कैसे जुड़े और कहाँ कहाँ पे आपकी संस्थान है, कैसे कांटेक्ट कर सकते, कृपया बता दीजिए। देखिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए तो एक यहाँ हमारा परिवर्तन लाइब्रेरी खगौल में है, और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है परिवर्तन एक उम्मीद, जिससे उम्मीद जागिर होता है। और आप यहाँ एक बार आएँ, मिले, संपर्क करें। हमारा एक संस्थान खगौल में है, एक संस्थान गोविंदपुर लक्ष्मण टोला में है, और एक संस्थान हमारा वृंदावन कॉलोनी में, और एक संस्थान जानीपुर में है। चलिए, अब एक तीखा सवाल, आप टीचर हैं, यहाँ आपके बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ BSSC का एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया है। आप एक शिक्षक बतौर एक स्टूडेंट के तौर पे आप क्या कहिएगा सरकार से? सरकार से यही कहेंगे हम, हमारी उम्मीद यही है कि देखिए, जो भी आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उसको थोड़ा सा सुचारू रूप से करवाएं, और उसमें अपनी वरीयता को पूरा निष्ठा से निभाएं। ना कि अगर आपके चहेते सपोर्ट अगर कहीं मिल जाता है तो इस तरह के जो शिकायतें आती हैं, बच्चे बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं, इतने मौसम में, इतने समय से तैयार करके। और देखिए, हर बार ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है और मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ विराट कोहली हैं, उनको टेस्ट मैच में उतार देते हैं, वो टेस्ट अच्छा खेलते हैं, और अगर फाइनल में गए वहाँ तो आउट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से फेस करते करते बच्चे बहुत सारा एग्जाम को देखते हैं, कोई एक बार में निकल जाता है और कोई 4-5 एग्जाम में निकलता है। तो जो बच्चे 1-2 बार में निकल जाते हैं, चलिए उनका लक अच्छा देता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाना आजकल के लक लेबर चांस 3 हो गया है। और जो बच्चे जो 3 बार 4 बार देते हैं वो इस तरह से देते देते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और जो भी मान लीजिए जो बिहार से एक ऐसी संस्था है जो आपको पिछले 2014 का रिजल्ट अभी दिया है और इस बार भी एग्जाम हुआ है, तो इनका तो कुछ अता पता नहीं रहता है कि कब एग्जाम लेंगे, कब रिजल्ट देंगे, कब इसका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, क्या आएगा। तो इस तरह से अगर एग्जाम होता है और बच्चा को उतना टाइम लग जाता
जाता है और आप एग्जाम लेते हैं, एग्जाम लेने के बाद अगर कैंसिल कर देते हैं तो जो इसमें टाइम गेनिंग होता है उसमें बच्चे का उम्र निकल जाता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें तो कोई आपकी जवाबदेही नहीं है। अगर आपका पेपर लीक हुआ, चलिए आप उसको फिर से कंडक्ट करा लेंगे एग्जाम, लेकिन जो बच्चे का एग्जाम हो चुका है या जो बच्चे का फर्स्ट शिफ्ट का आपने एग्जाम कंडक्ट करवाया उसको लीक होने के कारण कैंसिल किया, तो आप उस कैंसिल एग्जाम को दोबारा से अगर आप लेते हैं तो उसमें जो बच्चे को 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद लेते हैं तो उनको तो एक सफिशिएंट टाइम मिल गया जो अच्छी से तैयारी फिर भी कर सके। लेकिन ये चीज़ भावना जो बच्चे शिफ्ट में 2 में या उसके नेक्स्ट डे 24 को एग्जाम देती है उनमें भी एक गलत भावना उत्पन्न होती है। और इस तरह से अगर एग्जाम होता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो बच्चे एक फ्रस्ट्रेशन के तौर पे चल जाते हैं। और ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग देखने के लिए मिलते हैं कि बच्चे फ्रस्ट्रेशन में क्या क्या कर रहे हैं आजकल के स्टूडेंट, आजकल के यूथ, क्योंकि जिनका समय निकल जाता है ना वो कुछ नहीं कर पाते और जब बेजान हो जाता है तो वो कहीं अलग रास्ते, गलत रास्ते ही चुन लेते हैं। तो सरकार से उम्मीद है कि इन रास्तों को जो गलत रास्ते चुन रहे हैं उन पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए, उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए और अपने भी कार्य को, अपने भी एग्जाम को थोड़ा ढंग से कंडक्ट कराएं ताकि किसी को नुकसान ना हो। देख रहे हैं ये हमारे साथ इंद्रजीत जी थे जो परिवर्तन के डायरेक्टर हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अभ्यर्थी को पढ़ाई करने के लिए बहुत ही पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत ही लगन की ज़रूरत होती है और तब जाके एक IAS IPS बनता है। और वहीं दूसरी तरफ एक अनपढ़ गवार मंत्री बन के ऐसे IAS IPS पे अपना रौब जताता है। समझ रहे हैं ना सर? एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, बाबूजी कड़कती धूप हो, ठंड हो, में बरसात में मेहनत करके एक बेटे के लिए सपना, एक बेटी के लिए सपना देखते हैं मेहनत करके कि बेटा मेरा IAS बन जाएगा, दरोगा बन जाएगा, UPSC BPSC क्वालिफाई कर लेगा, अच्छे पदाधिकारी बन जाएगा मेहनत करके। और वहीं दूसरी तरफ एक मंत्री बनने के लिए कोई पैमाना निर्धारित नहीं किया गया है। आप अनपढ़ गवार अंगूठा छाप ऐसे करके अंगूठा छाप कर बन जाइएगा ना, और बन जाइएगा तो ऐसे IAS IPS को चराते रहिएगा तो क्या करेगा यहाँ का युवा? बन जाता है अंगूठा छाप। बनाइए IAS IPS, छोड़ दीजिए बिहार का भविष्य तो ऐसे अंधकार में और अंधकार में रहते जाइए। युवा मंत्री हैं यहाँ पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, चिराग पासवान जी, अरे शर्म करिए साहब, कम से कम ऐसे बच्चों पे ध्यान दीजिए। आप लोग यूथ की आवाज़ है, यूथ की आवाज़ को उठाइए, करिए इस पे लागू कानून और जांच बैठाइए ऐसा कमेटी की रुख कांप जाए ऐसे जो कर्म करते हैं।